जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे गंगा सप्तमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे गंगा सप्तमी की कथा। इस बार गंगा सप्तमी का पर्व जो कि 14 मई 2024 दिन मंगलवार को गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 13 मई 2024 दिन सोमवार रात्रि 2:51 और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 मई 2024 रात्रि 4:20 यानी कि 15 मई की सुबह 4:20 पे सप्तमी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो कि 14 मई दिन मंगलवार को गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, व्रत आदि का कार्य करना जो कि अनंत फलदायी होगा। 14 मई को सूर्योदय का समय सुबह 5:13 और सूर्यास्त शाम 6:35। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:07 से सुबह 4:49 तक होगा। इस दौरान विशेष प्रकार से गंगा में स्नान करना जो कि अनंत फलदायी होगा। योग जो कि गंड योग होगा सुबह 7:26 तक। उसके बाद वृद्धि योग सर्वार सिद्धि योग बन रहा है जो कि दोपहर 1:05 से अगले दिन सुबह 5:30 तक होगा। और रवि योग भी बन रहा है गंगा सप्तमी के दिन जो कि सुबह 5:31 से शुरू होकर के दोपहर 1:05 तक होगा। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:05 तक होगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। इस दिन विशेष प्रकार से सुबह के समय में गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करे जो कि बड़ा फलदायी होगा। चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त होगा सुबह 5:14 से सुबह 6:54 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय सुबह 8:34 से सुबह 10:14 तक होगा। गंगा सप्तमी का पर्व जो कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन गंगा सप्तमी का व्रत धारण किया जाता है। हिंदू धर्म में वैशाख महीने का वैसे ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, इन सबों का विशेष महत्व होता है। वहीं पे वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन गंगा सप्तमी का व्रत धारण किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि जीवन दायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी, गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी का पर्व माँ गंगा को समर्पित है, जिससे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को गंगा पूजन और गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पर पुनः अवतरण हुआ था। गंगा सप्तमी के दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो मनुष्यों के पाप का क्षय होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस दिन पुण्यदायी कार्य करने से सभी पापों का क्षय होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, अतः इस तिथि पर गंगा स्नान, तप, ध्यान तथा दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विधि विधान से किए गए गंगा का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। गंगा सप्तमी के पर्व पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिर पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन माता गंगा में स्नान करके जो कि इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। दीप आदि का दान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जल से भरा हुआ घड़ा का शरबत का दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण भूमि
जो भी कार्य दान पुण्यों का कार्य करे उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था उसे गंगा दशहरा कहा जाता है। माना जाता है कि भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर गंगा लाना चाहते थे, क्योंकि एक श्राप के कारण केवल माँ गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी, जिसके लिए उन्होंने माँ गंगा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने दर्शन दिए और भागीरथ ने उनसे धरती पर आने की प्रार्थना की, जिस पर गंगा जी ने कहा कि मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा धरती पर प्रलय ले आएगी और अगर समय रहते धारा को नियंत्रित नहीं किया गया तो सृष्टि के नष्ट होने की संभावना है। जिस पर भागीरथ ने उनसे इसका उपाय पूछा और गंगा ने शिव जी को इसका उपाय बतलाया। माना जाता है कि माँ गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया, जिससे धरती को प्रलय से बचाया जा सका और उसके बाद नियंत्रित वेग से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित कराकर, जिसके बाद भागीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित कर उन्हें मुक्ति दिलाई। तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी या माँ गंगा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भक्तगण माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति निरोग होता है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः काल सूरज उगने से पूर्व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। गंगा सप्तमी के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, माता गंगा का, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, स्मरण, नाम जप, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।